student. Today we see the next process, that is the reversible and irreversible process. ये आज हम पढ़ने वाले. Firstly we will see the isothermal process, then adiabatic, then isochoric, then isobaric, then cyclic process, and today we see the reversible and irreversible process. बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए. मेरा चैनल नेम है शारदा सुरवसे. तो चलो हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक. द नेम ऑफ दिस टॉपिक इज, टुडेज टॉपिक इज द रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस. For these two process, in NEET examination also asking question, these all process हमने जो ऐसे that is the 7 प्रोसेस हमने पढ़ा है. उस 7 प्रोसेस के ऊपर नीट या गेट एग्जाम, नीट या जो नीट देने वाले हैं, जो सीईटी और जेईई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सबको एक तो क्वेश्चन इस टॉपिक के ऊपर आता है. बिकॉज दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड हैविंग द लार्ज मार्क फॉर दिस चैप्टर. Hence this chapter is very necessary and इस चैप्टर में अगर जो कोई इंपॉर्टेंट है तो वो हमारी प्रोसेस है. अगर आपको प्रोसेस ध्यान में आ गई तो आगे का चैप्टर आता है. अगर आपको प्रोसेस ध्यान में नहीं आए तो आगे का कुछ भी ध्यान में नहीं आता. Hence it is very necessary to learn a very important process, that is the irreversible and reversible process. First is a reversible process. इसके नाम ही इसकी डेफिनेशन है. And second is a irreversible process. रिवर्सिबल मीन्स ये हमारे अगर रिएक्शन है A plus B, it gives C plus D. These two arrow can denote the process is a reversible. ये प्रोसेस कौन सी है हमारी? रिवर्सिबल प्रोसेस. और इरिवर्सिबल प्रोसेस मीन्स Q R plus S. This is our irreversible process. मतलब A reacts with B, it gives C plus D, and again C plus D reacts with each other, it again gives our A and B. ये हमको मिलता है. But here only P and Q reacts each other. There is a formation of this R and S. But when R and S reacts, there is a not formation of P and Q. हमको मतलब यहाँ पे क्या दोनों हमारा जो reactant and product है, दोनों क्या है? Interconvertible है. But here the reactant and product are not interconvertible. अगर reactant fixed up, रिएक्टेंट और रिएजेंट की रिएक्शन हो जाती है एक दूसरे के साथ तो हमारा अलग ही प्रोडक्ट मिलता है. एंड प्रोडक्ट डज नॉट रिएक्ट विद टुगेदर. ये प्रोडक्ट और साइड प्रोडक्ट एक दूसरे के साथ रिएक्शन नहीं करते. वहीं पे हमारी रिएक्शन क्या हो जाती है? स्टॉप हो जाती है. बट यहाँ पे क्या होता है? बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इंटरकन्वर्टिबल. दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज द रिवर्सिबल प्रोसेस. ये हुआ केमिकल प्रोसेस के बारे में. वी आर सी एनी फिजिकल प्रोसेस. ऐसे कई कुछ फिजिकल प्रोसेस भी है, दे आर इंटरकन्वर्टिबल. But some reactions or some physical process are not interconvertible. Those reactions or those process they are not interconvertible with each other is called as the irreversible process. Or these or those reactions or process they are interconvertible with each other is called as the reversible process. ऐसे reaction को हम क्या कहते हैं? Reversible process. When A reacts with B, अगर रिएक्शन दिस डायरेक्शन में जाती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो दिस फोर्स को हम कहते हैं वन टाइप फोर्स. देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ वन टाइप ऑफ फोर्स. दिस फोर्स को हम कहते हैं द रिएक्शन इज एट फॉरवर्ड डायरेक्शन. फॉरवर्ड डायरेक्शन का जो हमारा फोर्स है उसे हम क्या कहते हैं? ड्राइविंग फोर्स. देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ ड्राइविंग फोर्स. और एंड अगेन C plus D और एनी प्रोसेस गो बैक, अगर वो बैक साइड में जाती है तो दिस इज द there is also work one type of force. This is the opposing force. यहाँ पे opposing force मतलब जो रिएक्शन को हमारे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट कर रहा है उसे हम ड्राइविंग फोर्स कहते हैं. और जो रिएक्शन के बैकवर्ड साइड में जो फोर्स रिएक्ट करता है हम उसे अपोजिंग फोर्स कहते हैं. और इन नेचुरल प्रोसेस में भी जो मतलब आगे जो जाता है और जो रिएक्शन को जो कैरिड आउट करता है और जो प्रोसेस नेचुरली हो रही है उसे हम ड्राइविंग फोर्स कहते हैं. और जो नेचुरली प्रोसेस को अपोज कर रहा है, दिस फोर्स को इज कॉल्ड एज द अपोजिंग फोर्स. यहाँ पे भी क्या है?
दिस डायरेक्शन का फोर्स कौन सा है? ड्राइविंग फोर्स। इस डायरेक्शन का फोर्स है ड्राइविंग फोर्स, एंड उसको जो ड्राइविंग फोर्स को जो अपोज करने वाला है, दिस इज कॉल्ड एज द अपोजिंग फोर्स। ये रहा हमारा अपोजिंग फोर्स। अगर हम रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करते हैं, तो इन रिवर्सिबल प्रोसेस द अपोजिंग फोर्स इज इन्फिनिटेसिमली स्मॉलर देन द ड्राइविंग फोर्स। यहाँ पे क्या है? द अपोजिंग फोर्स is infinitesimally smaller than the driving force. When the opposing force is slightly increases or infinitesimally increases, then the process can be reversed. Process क्या क्या हो सकती है? रिवर्स हो सकती है। मतलब यहाँ पे क्या है? The opposing force in board examination asking this question for 2 marks, that is the differentiation between the reversible and irreversible process. So today we see the definition and also the differentiation between the reversible and irreversible process. ये दोनों आज हम स्टडी करने वाले हैं। तो देखते हैं डेफिनेशन क्या है रिवर्सिबल फोर्स की और इरिवर्सिबल फोर्स, सॉरी रिवर्सिबल प्रोसेस की और इरिवर्सिबल प्रोसेस की। द इन रिवर्सिबल प्रोसेस द अपोजिंग फोर्स is infinitesimally smaller than the driving force when opposing force increases infinitesimally, that is infinitesimally means very small. When opposing force is increases very small, then the process become reversible. the process क्या होती है? रिवर्स हो जाती है। मतलब यहाँ पे क्या है? the opposing force in reversible reaction, the opposing force, the opposing force is infinitesimally और very small. infinitesimally भी हम इसे कह सकते हैं और very small, यहाँ पे कैसे infinitesimally और we can call very small भी हम इसे कह सकते हैं in bracket very small. यहाँ पे क्या? opposing force is infinitesimally or very small, smaller than driving force. ड्राइविंग फोर्स यहाँ पे क्या है? अपोजिंग फोर्स इज इन्फिनिटेसिमली स्मॉलर देन द ड्राइविंग फोर्स। मतलब इन दोनों के फोर्स में क्या है? ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत कम डिफरेंस है। अगर अपोजिंग फोर्स ज्यादा भी बढ़ता है, थोड़ा सा भी कुछ इंक्रीज हो जाता है, देन द प्रोसेस कैन बी रिवर्स। प्रोसेस क्या हो जाती है? रिवर्स हो जाती है। ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है। अपोजिंग फोर्स इज इन्फिनिटेसिमली और वेरी स्मॉल और इन्फिनिटेसिमली स्मॉलर देन द ड्राइविंग फोर्स व्हेन opposing force increases slightly. When opposing force increases slightly or very small, slightly या फिर very small और infinitesimally भी हम इसे कह सकते हैं, increases slightly, then process can be reverse. process क्या होती है? can be reverse. But here the opposing force is much smaller. मतलब बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, much smaller than the driving force. When opposing force increases slightly, then reaction cannot be reversed. reaction क्या होती है हमारी? और the process cannot be reversed. तो प्रोसेस हमारी रिवर्स पे नहीं जाती। यहाँ पे क्या है? the opposing force is much, मतलब बहुत ज्यादा स्मॉलर है। यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स क्या है? ज्यादा है एज कंपेयर टू अपोजिंग फोर्स। तो रिएक्शन कैन नॉट गेट रिवर्स। यहाँ पे रिएक्शन रिवर्स नहीं हो जाती है, इट इज कॉल्ड एज ए इरिवर्सिबल रिएक्शन। अपोजिंग फोर्स इज मच स्मॉलर देन ड्राइविंग फोर्स। when opposing force increases slightly, the process cannot get reversed. The process cannot be reversed.
मतलब यहाँ पे अपोजिंग फोर्स ज्यादा थोड़ा भी कुछ बढ़ता है तो रिएक्शन हमारी रिवर्स नहीं जाती, बट हियर द अपोजिंग फोर्स इंक्रीजेस स्लाइटली देन रिएक्शन कैन बी रिवर्स, यहाँ पे रिएक्शन कैन नॉट बी रिवर्स। ये हमारी इट इज द डेफिनेशन ऑफ रिवर्सिबल फोर्स एंड इट इज द डेफिनेशन ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस। देन सेकेंड यहाँ पे क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द अपोजिंग फोर्स एंड ड्राइविंग फोर्स इज वेरी स्मॉल। यहाँ पे क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स इज लार्ज। यहाँ पे क्या है, द डिफरेंस between opposing force and driving force is small। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, कम है, इसीलिए रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल। कभी ये फोर्स बढ़ जाता है, ड्राइविंग फोर्स बढ़ जाता है, तो कभी अपोजिंग फोर्स बढ़ जाता है, इसीलिए क्या होता है, रिएक्शन रिवर्स हो जाती है। बट हियर द डिफरेंस बिटवीन opposing force and driving force is large। यहाँ पे डिफरेंस ज्यादा है, इसलिए वन डायरेक्शन में रिएक्शन हो जाती है और वन डायरेक्शन में हमारी प्रोसेस वर्क करती है, इट इज द इरिवर्सिबल प्रोसेस। और दिस इज द थर्ड, दिस इज द आइडियल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, आइडियल है, हमको उसे बनाना पड़ता है, उसे मैनेज करना पड़ता है, बट दिस इज द नेचुरल प्रोसेस। इरिवर्सिबल क्या है, नेचुरल प्रोसेस। दिस इज द आइडियल प्रोसेस, दिस इज आइडियल प्रोसेस and third point is this is natural process, it is found in nature, hence we can call it is the natural process, it is found in nature, nature में हमको दिखती है, इसलिए this is the natural process and this is the ideal process। इससे क्या हमको आइडियली बनाना पड़ता है रिवर्सिबल प्रोसेस को, बट इरिवर्सिबल प्रोसेस इट इज द नेचुरल प्रोसेस, इट इज फाउंड इन नेचर। देन वी सी द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस प्रोसेस। इन रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, द अपोजिंग फोर्स एंड ड्राइविंग फोर्स में कभी ये थोड़ा सा बढ़ जाता है, कभी ये थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो रिएक्शन ये डायरेक्शन में जाती है, कभी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है, तो कभी बैकवर्ड डायरेक्शन में। मतलब यहाँ पे इक्विलिब्रियम क्या है, कहीं भी अटेन हो सकता है इक्विलिब्रियम। मतलब कभी ड्राइविंग फोर्स इंक्रीज हो जाता है, तो ड्राइविंग फोर्स इंक्रीज हो जाने की वजह से रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, अगर अपोजिंग फोर्स ज्यादा है तो रिएक्शन इज गोज टुवर्ड्स द बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है। तो यहाँ पे क्या है, इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड एट एवरी स्टेज। यहाँ पे एवरी स्टेज में इक्विलिब्रियम अटेन होता है, बट हियर नॉट इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। देन नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज इक्विलिब्रियम is attained at every stage। Here equilibrium is not attained when equilibrium is attained when the process is completed। जब हमारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तभी इक्विलिब्रियम अटेंड हो जाता है। यहाँ पे क्या, इक्विलिब्रियम is attained when process is completed, when process और रिएक्शन इज कंप्लीटेड। जब हमारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तभी इक्विलिब्रियम अटेंड हो जाता है, बट हियर इक्विलिब्रियम इज अटेंड एट एवरी स्टेज। कौन से भी स्टेज को इक्विलिब्रियम अटेंड हो सकता है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, दिस इज द मैक्सिमम वर्क कैन बी डन। यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम वर्क कैन बी डन और मैक्सिमम वर्क इज रिक्वायर्ड। ये भी हम जिस प्रोसेस को आइडियल प्रोसेस है, इसको बनाने के लिए बहुत काम करना पड़ता है, इस इज द मैक्सिमम वर्क कैन बी रिक्वायर्ड। बट हियर मैक्सिमम और मिनिमम वर्क ऑब्टेन और रिक्वायर्ड, ऑब्टेन भी कह सकते हैं और रिक्वायर्ड भी कह सकते हैं। यहाँ पे मिनिमम वर्क ऑब्टेन है, मैक्सिमम वर्क रिक्वायर्ड और मैक्सिमम वर्क इज ऑब्टेन, ये भी हम लिख सकते हैं।
इस पे जो वर्क हमको मिलता है वो क्या रहता है, मैक्सिमम, यहाँ पे क्या मिनिमम वर्क होता है। देन नेक्स्ट इसका एग्जांपल है, एग्जांपल है इसका आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपांशन ऑफ गैस। आइसोथर्मल एग्जांपल आइसोथर्मल रिवर्सिबल ऑफ गैस, इसका एग्जांपल है। और इसका एग्जांपल है वाटरफॉल। वाटरफॉल जो रहता है वो भी क्या रहता है, ऊपर से नीचे तक आता है। दिस इज द ओनली वन डायरेक्शन, ये प्रोसेस क्या है, ओनली यूनिडायरेक्शनल है, तो ये भी एग्जांपल हो सकता है इरिवर्सिबल प्रोसेस का। और द हीट फ्लोज फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, मतलब जहाँ पे ज्यादा हीट है वहां से कम कोल्ड वाटर जहाँ पे है वहीं पे हीट का फ्लो हो जाता है। दैट इज द हीट फ्लो इन हाई टू लो टेम्परेचर। फ्लो ऑफ हीट from high temperature to low temperature। अगर हम वन कंटेनर में पानी गर्म कर रहे हैं तो उसका फ्लो, हीट का फ्लो कैसा होता है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर का होता है। दिस इज आल्सो इरिवर्सिबल प्रोसेस का एग्जांपल है। देन वाटरफॉल, इट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस। वाटरफॉल भी क्या होता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक उसका फ्लो जो होता है, तो दिस इज आल्सो इरिवर्सिबल प्रोसेस का एग्जांपल है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस। इट इज अ मोर कंफ्यूजिंग टॉपिक इन दिस चैप्टर, बट आपको यही पे ध्यान में रखना है, इन रिवर्सिबल प्रोसेस द डिफरेंस बिटवीन द ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स का डिफरेंस क्या होता है, कम होता है। बट हियर द डिफरेंस बिटवीन द ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स क्या है, लार्ज है। हेंस द रिएक्शन इज इरिवर्सिबल। और यहाँ पे डिफरेंस नहीं, कम है, इसलिए समटाइम्स इंक्रीजेस द अपोजिंग फोर्स, समटाइम इंक्रीजेस डायरेक्ट ड्राइविंग फोर्स, and hence this process can reverse every time, hence it is called as the reversible process। तो today we learn all process in this chapter। तो आज हम यही पे स्टॉप करते हैं। इन नेक्स्ट चैप्टर, सॉरी इन नेक्स्ट लेक्चर वी सी द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।